तो आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश अपने वर्कशॉप पे प्रतिभा करने, और मेरे साथ एक आज नया मेरा स्टूडेंट जा रहा है। तो चलते हैं। वर्कशॉप के लिए जब मुझे प्रशांत सर की कॉल आई तो मैंने सर के आमंत्रण को सहज ही स्वीकार किया, क्योंकि मन में था कि ऋषिकेश जाऊंगी, वहाँ के बच्चों से मिलूंगी, वहाँ के डायरेक्टर सर से मिलूंगी, और प्रशांत सर जो कि बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत शांत स्वभाव है सर का। तो मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया और निकल पड़ी थी। पहले अकेली थी, फिर सोचा अकेले जर्नी कैसे होगी, तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला। इस तरह का माहौल चल रहा है, अभिभावकों का डरना भी स्वाभाविक है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने छात्र और उनके पेरेंट्स का जो है वो विश्वास हासिल कर सके। रास्ते में बहुत बादल लगे थे। आज मेरे साथ नंदनी आई है और नंदनी से मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिला है। एक ट्रैवल पार्टनर मिल गया मुझे आज। कितना कोहरा हो रहा है ना, खतरनाक मौसम। विजिबिलिटी 20 to 30 है बस, मुश्किल से, वो भी। रास्ते में बहुत ज़्यादा बादल थे, ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। लेकिन इस मौसम में, बारिश के मौसम में इतनी ठंडक और जो ये नज़ारा था वो मुझे मुश्किल ही देखने को मिलता है। बारिश बंद हुई तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ नेचुरल झरने बह रहे थे। देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा था और मन कर रहा था कि जैसे मैं वर्कशॉप थोड़ी लेट निकलूं और यहीं से मैं एक बहुत सुंदर झरना मिला और मन तो नहीं माना आगे जाने का। तो फाइनली हम झरने के पास रुक गए, नंदनी और मैं, और इतना अच्छा लग रहा था। झरने की फुहार सीधा मुंह पर आ रही थी। वो वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ठंडक महसूस हो रही थी कि मन बहुत देखकर प्रसन्न हो गया। नंदनी और मैंने झरने का अच्छे से आनंद लिया और फिर हम निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा, मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। अच्छा हुआ आज के दिन सर ने वर्कशॉप रखी, क्योंकि ये सब जो सीन है शायद हम इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में, ये सब देखने का मौका ही नहीं मिलता। टिहरी से ऋषिकेश तक का सफ़र इतने एन्जॉयमेंट में ऐसे नज़ारे मुश्किल से मिलते हुए फाइनली हम ऑडिटोरियम पहुंच गए। प्रशांत सर जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी के, और जिन्होंने बहुत ही अच्छा और कुशल प्रबंधन के साथ इस वर्कशॉप को आयोजित कराया था, देखकर मन प्रसन्न हो गया। सर बहुत शुरू से ही हार्ड वर्किंग है, और सबसे ज़्यादा अच्छा कि सर ने मुझको इस काबिल समझा कि सर ने मुझे वर्कशॉप में बुलाया। सर के साथ डिपार्टमेंट में डॉक्टर स्वर्णा नौटियाल है। दोनों ही लोग बहुत ही सहज, कुशाग्र बुद्धि और सरल स्वभाव के। वर्कशॉप में प्रोफेसर कंचन लता मैम जो कि डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हैं, मैम ने अपना उद्बोधन दिया। बहुत ही अच्छा लगा। मैम के साथ मैंने कोटद्वार महाविद्यालय में काम किया था। काफ़ी अरसे के बाद मैम के साथ मिलकर जैसे मन प्रसन्न हो गया। पूरा हॉल ऑडिटोरियम स्टूडेंट से भरा था और इतने सीनियर प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर गोस्वामी सर, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सर ने भी वर्कशॉप में अपने विचारों को रखा। सबको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज मैं लेक्चर के साथ साथ बहुत कुछ सहेज के यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ। उसके बाद जो मेरी प्रतीक्षा थी वो ख़त्म हुई। प्रोफेसर MS रावत सर जो कि हमारे ऋषिकेश परिसर के डायरेक्टर हैं, सर से मिलने के कारण ही वर्कशॉप जाना जैसे मेरा साकार हो गया। वर्कशॉप से पहले ही सर से काफ़ी बातें हुई। मुझे सर का स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सकारात्मक सोच के इंसान, जो कि इस समय ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। और सर ने मेरे पोटेंशियल एनर्जी को समझा और उसे पूरा सर ने साथ देने का आश्वासन दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और जिस आत्मीयता से सर ने स्वागत किया तो लगा जैसे मैं आज सर से पहली बार नहीं मिल रही हूँ, बहुत काफ़ी अरसों से मैं सर को जानती हूँ। तो सर ने वर्कशॉप में सभी को बताया कि किस प्रकार हमें वर्कशॉप में
डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क और अन्य टेक्निक्स को सीखना है और ये भविष्य में हमारे पीएचडी और अनुसंधान कार्यों के लिए कारगर सिद्ध होगी। आपने सभी स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया, साथ ही साथ हम भी काफ़ी कुछ सर से सीख के आए हैं। सेमिनार में प्रोफेसर अफरोज इकबाल सर से भी मिलना हुआ। सर भी मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। सर ने अपने उद्घोषण से सबके अंदर एनर्जी डाल दी। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर स्वर्णा नौटियाल है, बहुत ही सहज, सुंदर और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की। मिलके बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं स्वर्णा मैम से मिली हूँ, लेकिन आज मेरे दिल से आशीर्वाद निकले मैम के लिए। बहुत ही अच्छा लगा स्वर्णा मैम से मिलके। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की मैम, और मैंने दिल से बहुत आशीर्वाद दिए मैम को। Got position of District Information Officer in UK PCS 2017. She was a PCS officer. Please give a huge round of applause. Most students have got selected in UGC NET and other exams. So a huge welcome of now. एक चीज बताऊंगा, बोलना अगर तन्नू मैडम सोशियोलॉजी वाले यूट्यूब को करोगे, मैडम का वीडियो मिल जाएगा। तन्नू मैडम सोशियोलॉजी। थैंक यू सो मच स्वर्णा मैम। सबसे पहले माँ शारदे के प्रांगण में मैं डॉक्टर तनु मित्तल आभारी हूँ आप सभी की। मंचासीन सभी, बहुत ज़्यादा मंच की औपचारिकताएं नहीं करूँगी, समय की बाध्यता है और मुझे क्षमा करिएगा अगर कुछ ऐसा लगे। तो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए है, यानी आप सभी के। बताना चाहती हूँ ये सब मेरे गुरुजन हैं। जो तनु मैम सोशियोलॉजी वाली यहाँ तुम्हारे सामने है, इन सब से की गाइडेंस के कारण यहाँ पर खड़ी है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां मेरे सभी गुरुजनों के लिए। गुरु का सम्मान जो होता है आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो याद रखना, इस कैंपस में जितने भी इस ऑडिटोरियम में स्टूडेंट हैं, आप सभी याद रखना, आज इस लेक्चर के बाद, इस वर्कशॉप के बाद, आज जब आप सभी घर जाएंगे तो अपने साथ कुछ सहेज के लेके जाना। लेक्चर के बाद टाइम था ग्रुप फोटो का। स्मिता बडोला मैम जो मेरी बहुत बड़ी बैक सपोर्टर हैं, साथ ही साथ बच्चे, जिसमें ख़ास तौर पर भुवनेश और रिंकी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम हमेशा याद रहता है। और सर ने बहुत अच्छे लंच की व्यवस्था की थी। लेक्चर की थकान के बाद स्वर्णा मैम, प्रशांत सर, अफरोज सर, नंदनी और सर के डोईवाला से स्टूडेंट राजकिरण, हम सब ने मिलकर लंच किया और अपनी यादों को बातों के माध्यम से सहेज के रखा। ये पल ऐसा था जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। ऋषिकेश की गर्मी से निजात मिली जब हम ऊपर को टिहरी की ओर चले। रास्ते का मौसम बहुत ही अच्छा था, फिर से सुहावना मौसम। बहुत बादल लगे हैं और नंदनी और मैं वापस आ गए हैं वर्कशॉप से। ऋषिकेश में बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, और देखो जस्ट 20 किलोमीटर के बाद क्या है, ठंडा बादल, सुंदर मनोरम। रास्ते के झरनों के साथ सुखद यात्रा, पूरा दिन बहुत सुखद रहा और अंततः हम लास्ट में टिहरी की ओर पहुंच गए थे।